हेलो, मैं इमरान अहमद मैथ माइंड में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम आपके सामने में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूँ करनी सर्ट से, जिसमें बहुत ही कठिन और बहुत ही मतलब कि ट्रबल करने वाला क्वेश्चन, उसको बहुत ही आसान तरीका और बहुत ही ट्रिकली, जो विद इन 2 से 3 सेकंड में आप क्वेश्चन को देखते ही साथ बना लेंगे। वो सिंप्लीफिकेशन का कुछ पार्ट्स है जिसको हम लेकर आए हैं, जो एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मायने रखता है। तो हम लोग आज इसी पर चर्चा करेंगे और इसके बारे में सीखेंगे। तो आज हम आप लोग को इस चीज़ को सिखाना चाहते हैं, और प्लीज़ जो नए हैं तो वो सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन दबा देंगे, ताकि आपको जो नया वीडियो डालें वो आपके पे चला जाए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। करनी तो आप लोग सब आदमी जानते हैं कि सर्ट्स होता है। सिंप्लीफिकेशन का ये पार्ट है। आज हम क्लास दूसरा ले रहे हैं, पार्ट 14। तो ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। तो हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन लिखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जैसे रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस डैश 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 इन्फिनाइट। तो हम लोग रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस डैश डैश इन्फिनाइट पर बात करेंगे। ये बनता कैसे? बहुत ही हल्का है और बहुत ही आराम से। इस 6 का फैक्टर करेंगे 2 तिहाई 6, और इसमें जो देख रहे हैं बड़ा फैक्टर जो है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बताइए कितना देर लगा? बिल्कुल 2 सेकेंड बहुत हो गया। सिर्फ मैंने क्वेश्चन देखा और उसका फैक्टर किया और इसको मैंने लिख दिया। अब आप कहेंगे कि सर ये कितना जल्दी आपने बना दिया, प्लीज इसके बारे में बता दें। तो मैं डिटेल में बताऊंगा ये कैसे हुआ आंसर। ठीक है, पहले हम लोग बात करते हैं। इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं, जब क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो इसमें संख्या होती है उसका हम फैक्टर करते हैं। और ऐसा फैक्टर करते हैं, फैक्टर मींस ऐसा गुणनखंड करते हैं जो दोनों गुणनखंडों के बीच अंतर 1 होना चाहिए। दोनों गुणनखंडों के बीच कैसा अंतर होना चाहिए? 1 अंतर होना चाहिए। और अगर क्वेश्चन में प्लस का साइन है तो आपका आंसर होगा बड़ा फैक्टर, और अगर क्वेश्चन में यही माइनस रहता तो आपका कौन सा आंसर हो जाता? छोटा वाला। जैसे अगर यही क्वेश्चन अगर इस तरह रहता 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस डैश 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 इन्फिनाइट तक, तो हम लोग फिर क्या करते? इसका फैक्टर करते 2 गुने 3, तो इसमें आंसर क्या हो जाता? 2 आंसर हो जाता, छोटा फैक्टर हो जाता। तो अगर प्लस में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? बड़ा फैक्टर लेते हैं, और अगर माइनस में होता है तो हम क्या लेते हैं? छोटा फैक्टर। ये टाइप 1 हुआ, ये हुआ टाइप 2। हम इसी पर बात करेंगे। हम टोटल 8 से 10 टाइप पढ़ाएंगे, और उसमें आपको पूरे क्वेश्चंस का डीलिंग, पूरे क्वेश्चंस का आपको प्रॉब्लम, हर चीज सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग क्या समझा कि हम एक ऐसी संख्या, मतलब जो संख्या होती है तो हम ऐसा फैक्टर करते हैं जिसका अंतर 1 होना चाहिए, जिसका अंतर 1 होना चाहिए। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो जो अगर प्लस वाला साइन अगर लगा हुआ है क्वेश्चन में तो बड़ा फैक्टर आंसर होगा, यानी बड़ा गुणनखंड होगा, और अगर माइनस लगा हुआ है क्वेश्चन में तो छोटा वाला आंसर होगा। तो ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। तो हम इसके बारे में एक नोट लिख लेते हैं, एक छोटा सा एक नोट लिख लेते हैं और उसके बारे में जानेंगे। दी हुई संख्या का हम एक ऐसा फैक्टर निकालेंगे जिसका अंतर 1 हो, जिसका अंतर 1 हो। यदि क्वेश्चन में प्लस का साइन हो तो बड़ा फैक्टर आंसर होगा, और यदि क्वेश्चन में माइनस का साइन हो तो छोटा वाला फैक्टर आंसर होगा। आंसर होगा।
ये ध्यान में रखिएगा। मैंने नोट इसलिए लिखा दिया ताकि आप लोग को समझ में आए। दी हुई संख्या का हम एक ऐसा फैक्टर निकालेंगे जिसका अंतर 1 हो। यदि क्वेश्चन में प्लस का साइन हो तो बड़ा फैक्टर आंसर होगा, और यदि क्वेश्चन में माइनस का साइन हो तो छोटा वाला फैक्टर आंसर होगा। इस बात को बिल्कुल ही आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो टाइप 1 आप लोग समझ गए, टाइप 2 समझ गए। इस पर हम 2-3 क्वेश्चंस डील करेंगे, फिर उसके बाद से आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं टाइप 1 का। अब बताइए आप ही लोग, जैसे 42 है प्लस 42 है प्लस 42 है इनफाइनाइट तक। अब बताइए हम एक ऐसा फैक्टर निकालेंगे, क्या निकाल सकते हैं? 6 सत्ते 42। क्या निकाल सकते हैं? 6 सत्ते 42। तो बताइए मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 7 आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए इस 42 के जगह पर, फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी बात है, अगर इस 42 के जगह पर अगर मान लीजिए 12 हो जाए, या आपको मान लीजिए 21 हो जाए, आपको 20 हो जाए, क्या हो जाए? 20 प्लस 20 प्लस डैश डैश इनफिनाइट। बताइए इसका क्या हो जाएगा? 4 × 5 = 20, क्या हो जाएगा? आंसर 5 हो जाएगा। और यही अगर इसमें माइनस लगा है तो क्या हो जाएगा? 6 आंसर हो जाएगा। इसमें अगर माइनस लगा है आंसर तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो हम सब समझ सकते हैं कि आप लोग बिल्कुल समझ चुके हैं। चलिए अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं, अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं 12 माइनस 12 डैश 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 इनफिनाइट। अब बताइए 12 का जो हम लोग एलसीएम लेंगे, सॉरी फैक्टर करेंगे, तो 4 × 3 = 12। अब बताइए इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? 3 आंसर हो जाएगा। और यही अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग 20 ही ले लेते, उसी क्वेश्चन को ले लेते, तो बताइए क्या हो जाता? 4 × 5 = 20, क्या हो जाता है आंसर मेरा? छोटा वाला फैक्टर। तो हम समझ सकते हैं कि बिल्कुल विदिन 2 सेकंड बहुत हो गया, 3 सेकंड बहुत हो गया, आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टाइप में चलते हैं, और इस पे प्रैक्टिस भी हो गया आप लोग का, ठीक है। आगे चलते हैं। चलिए टाइप 3 में हम लोग चलते हैं। टाइप 3 में अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए, वो तो जोड़ में और घटाव में था, यानी कि आपको प्लस में और माइनस में था, अगर गुना में मिल जाए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको मिल जाए 6 डैश 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 इनफिनाइट, इस तरह का अगर क्वेश्चन गुना में मिल जाए, तब हम लोग क्या करेंगे? तो बस कुछ नहीं करना है, जो अंदर है उसको बाहर कर लीजिए, जो अंदर है उसको क्या कर लेना है? बाहर कर लेना है। यही आपका क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। जो अंदर होगा उसको क्या कर लेंगे? बाहर कर लेंगे। यही आपका क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। अब आप कह सकते हैं कि सर कैसे हो गया? थोड़ा हम प्रोसेस में आपको लेकर के जाते हैं ताकि आप लोग समझ जाइए। यहाँ 6 होगा तो 6, 3 होगा तो 3, 4 होगा तो 4। दुनिया का कोई भी संख्या अगर गुणनखंड में दिए हुआ है और वो इनफिनाइट तक है, तो उसका आंसर क्या होगा? वही होगा जो उसके अंदर है। तो हम कैसे होगा? हम थोड़ा प्रोसेस में जाते हैं। प्रोसेस जैसे मान लीजिए, लेट हम x बराबर मान लेते हैं कि √6 डैश 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 इनफिनाइट। अगर हम x मान लेते हैं तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। समझ रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब? हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। तो जब स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो देख रहे हैं आप, इधर भी हो जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर हो गया। तो जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे तो जो सबसे पहला वाला जो रूट है वो क्या हो जाएगा? सबसे पहला वाला जो रूट है वो क्या हो जाएगा? वो खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा? इनफिनाइट हो जाएगा। अब बताइए कि जब ये 6 हो जाएगा, तो आप लोग बताइए कि यहाँ पर x स्क्वायर है
और 6 गुने ये यहाँ तक क्या माना था, x माना था। क्या माने थे हम लोग, x माने थे। तो क्या करेंगे, इसके जगह पर हम क्या रख देंगे, x रख देंगे। अब बताइए x से x क्या हो गया, खत्म हो गया, तो x बराबर क्या निकल गया, 6। क्या पता चला, प्रोसेस से पता चला कि अगर हम x बराबर इसको मान लेते हैं, लेट x बराबर मान लेते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। तो जैसे ही स्क्वायर चढ़ाएंगे तो ये पहला जो रूट चढ़ा है वो स्क्वायर से क्या होगा, आप जानते हैं, रूट स्क्वायर पर जब चढ़ता है तो रूट क्या होता है, स्क्वायर से खत्म हो जाता है, तो 6 बच जाएगा। लेकिन फिर यहाँ से रूट 6 इनफिनिट, क्योंकि ये तो अनंत तक है। तो आप बताइए कि इसको मैंने क्या माना था, x माना था, तो जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे x, तो x से x कट जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया, प्रोसेस से भी समझ में आ गया। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन देखिएगा तो प्रोसेस में जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जाएंगे और जो अंदर होगा उसको निकालेंगे। मान लीजिए यहाँ 3 होता तो यहाँ भी 3 हो जाता है, यहाँ 4 होता तो 4 हो जाता, 5 होता तो 5 हो जाता, हाथी हो घोड़ा हो, कुछ भी यहाँ आप दे दो, पूरा कंप्लीटली आपको एकदम सब जाएगा। तो समझ में आ जाएगा। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा प्रोसेस भी। आप इससे पहले वाले भी क्वेश्चन को अगर चाहते तो आप इसी तरह प्रोसेस से बनाकर देख सकते थे। आपको लीनियर इक्वेशन या द्विघात समीकरण पर जाता और इस तरह से x का वैल्यू निकल जाता। तो समझ में बात आ गया, ये प्रोसेस है। इसी में कुछ क्वेश्चंस और दे देता हूं, जैसे रूट थ्री डैश 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 इनफिनिट। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 3 हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं 5 है डैश 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 इनफिनिट, तो क्या हो जाएगा आंसर, 5 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि जो अंदर रहेगा उसको बाहर निकाल लेंगे। प्रोसेस से आप लोग समझ गए थे कि किस तरह सर ने बताया, तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं टाइप 4 पर। हम लोग किस पे चलते हैं, टाइप 4 पर। टाइप 4 में क्या करना है, और से देखें। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको क्वेश्चंस मिल जाता है रूट अंडर 10 माइनस रूट अंडर 10, फिर प्लस रूट अंडर 10, फिर माइनस रूट अंडर 10, इसी तरह से प्लस माइनस करते हुए इनफिनिट तक जाता है। एक सीरीज में है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस और फिर माइनस फिर प्लस और फिर माइनस, इसी तरह से आपको चलता जा रहा है। तो अगर आप लोग क्वेश्चन में, आप लोग सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। तो अगर क्वेश्चन माइनस से स्टार्ट होता है, इसमें एक रूल है कि अगर क्वेश्चन अगर माइनस से स्टार्ट होता है तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, और अगर क्वेश्चन अगर प्लस से स्टार्ट होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर इसी में अगर एक क्वेश्चन और दे देते था, अगर एक क्वेश्चन और दे देते, जैसे लिखिए 12 प्लस 12 माइनस 12 प्लस, इसी तरह करते करते डैश डैश कहां तक जाता, इनफिनिट तक क्वेश्चन चला जाता। तो प्लस के लिए क्या करना है, प्लस के लिए क्या करना है, जैसे ये प्लस वाला हो गया, ये माइनस वाला, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है रूट अंडर 4x माइनस 3, और अगर प्लस से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पर प्लस 1/2 हो जाएगा, और अगर माइनस में हुआ है तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा रूट अंडर 4x माइनस 3, और यहाँ सिर्फ -1 हो जाएगा /2। क्या हो जाएगा, 4x माइनस 3 और -1, ये माइनस के लिए है और ये प्लस के लिए है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग पहले इसको बनाते हैं और फिर इसको बनाते हैं। तो देखते हैं कैसे बनेगा, इसको मिटा देता हूं। अब देखिए टाइप 4 को हम देखते हैं। अब जैसे यहाँ 4 है तो x का मतलब समझिए क्या होगा, यहाँ x का जो वैल्यू है वो क्या है, 10 है। क्या है x का वैल्यू, 10 है। अब डायरेक्ट इसको अगर निकालना है तो बताइए क्या हो जाएगा, 4 गुने 10 और माइनस 4 गुने 10 माइनस 3 और -1, अब y में क्या हो जाएगा, y में 2 हो जाएगा। बोलिए 10 जब 40, 40 में से 3 गया क्या हो जाएगा, 40 में से 3 गया 37 हो जाएगा। तो रूट अंडर 37 -1/2 चाहिएगा तो यही आंसर हो सकता है। अगर आप चाहते हैं तो यही आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि इतना से बड़ा है, इतना से छोटा है, या इतना के बीच में है, तो हम एक चीज आप लोग को बता देना चाहते हैं
इस 37 का वर्गमूल कैसे निकलता है देखिए। अगर आप यहाँ देख रहे हैं 37, तो ये जो 37 है किसके स्क्वायर के आगे पीछे है? 6 के स्क्वायर के आगे पीछे, यानी 6 के स्क्वायर से बड़ा है और 7 के स्क्वायर से छोटा है। तो एक बार हम क्या लेंगे, एक बार हम 6 लेंगे, यानी ये किससे है? एक 6 स्क्वायर से ये जो रूट अंडर जो 37 है ये किसके स्क्वायर से है? 6 के स्क्वायर से, 6 के स्क्वायर से बड़ा है और 6 के स्क्वायर से क्या है? ये छोटा है। देखिए 6 के स्क्वायर से क्या है ये, यानी कि रूट अंडर 6 के स्क्वायर से ये छोटा है और 6 के स्क्वायर से ये बड़ा है 36। अब आप लोग देखिए कि इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक बार 6 लेंगे और एक बार 7 लेंगे, यानी 7 के स्क्वायर से ये छोटा है 7 के स्क्वायर। तो देखिए अगर हम 6 लेते हैं, 37 6 लेंगे तो 6 में 1 को पहले जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 एक 7/2, तो 7/2 को अगर हम लोग करते हैं तो 3 पॉइंट क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और एक बार अगर हम माइनस करते हैं 6 - 1, एक बार हम क्या करेंगे, 1 मिनट सॉरी, 6 - 1 तो 6 में से 1 गया 5, तो 5 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.5। और एक बार 7 लेते हैं, 7 में से 1 गया तो 6/2, 2 तिहाई 6, 3। तो बताइए ये किसके बीच में है? 2.5 से 3, यानी कोई भी जो वैल्यू है वो 2.5 और 3 के बीच में होगा। इस तरह से भी क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सकता है। हम एक बार और समझते हैं, अगर कोई क्वेश्चन माइनस से स्टार्ट होता है और प्लस की तरफ जाता है तो हमारा फॉर्मूला होगा 4x - 3 - 1/2। हम लोग x जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसको x मान लेंगे और पुट कर देंगे। आप चाहेंगे तो इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। 10 चौक 40 में से 3 गया रूट अंडर 37 - 1। अब बताइए 37 जो होगा इसका जो वर्गमूल निकलेगा वो या तो 6 होगा और नहीं तो 7, दोनों के बीच में है। तो एक बार हम 6 ले लेंगे और एक बार हम 7 ले लेंगे। एक बार 6 में से घटाएंगे तो 2.5 हो जाएगा, एक बार 7 में से घटाएंगे तो 6/3 हो जाएगा। तो 2.5 से 3 के बीच में ये वैल्यू है। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। तो हम अब आप लोग टाइप 5 पर चलते हैं। टाइप कितना पर चलते हैं हम लोग? टाइप 5 पर चलते हैं। अगर चाहते हैं टाइप 4 पर एक आध क्वेश्चन तो देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन। आप अगर मान लीजिए यहां पर लिखा रहे 7 माइनस 7 प्लस 7 माइनस 7 डैश 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 इनफिनाइट पर। अब बताइए क्या करेंगे हम लोग? x का वैल्यू 7 हो जाएगा। अब डायरेक्ट इसको लिखेंगे 4 × 7 - 3 - 1/2। अब बोलिए 28 में से 3 जाएगा तो 25 हो जाएगा। 28 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 25 - 1 बाई क्या हो जाएगा? 2। अब बताइए तो डायरेक्ट हो गया। तो ये जब डायरेक्ट हो जाएगा तो 25 में से 5 में से 1 गया 4, 4/2, 2 दूना 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 2 हो जाएगा। क्योंकि देखिए सॉरी, हाँ ठीक है, 4 × 7 = 28, ठीक है 4 × 7 = 28। 28 में से 3 गया 25, अब 25 का हो जाएगा 5, 5 में से गया 4, 4/2। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 2 हो जाएगा आंसर। आप लोग जान सकते हैं 2 हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं टाइप 5 पे। क्या चीज पे चलते हैं हम लोग? हम लोग टाइप 5 पर चलते हैं। टाइप 5 में क्या है? क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए 12 है प्लस 12 माइनस 12 प्लस 12, इसी तरह से चलते चलते इनफिनाइट तक गया है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा रूट अंडर 4x - 3, यहां हो जाएगा +1/2। अगर प्लस से स्टार्ट होता है तो प्लस होगा और अगर माइनस से स्टार्ट होगा तो क्या होगा? माइनस होगा। बताइए x बराबर कितना हो जाएगा? 12। अब जैसा ही फॉर्मूला रखेंगे 4 × 12 और -3 और +1/2, तो 12 × 4 = 48 में से 3 गया 45, अब +1/2। बोलिए 45 जो है, अब चाहेंगे तो यही आंसर हो गया, लेकिन 45 किसके है? 7 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में है। तब पहले हम लोग 6 लेंगे, तो एक बार 6 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 + 1/2, तो यहाँ 3.5 हो जाएगा। और एक बार 7 लेंगे, क्या लेंगे? 7,
तो 7 + 1/2 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 3.5 से 4 के बीच में हो जाएगा, यही वैल्यू आंसर हो जाएगा। तो आप लोग समझ में बात आ गई होगी कि हम किस तरह से करते हैं। ये जो 45 है किसके स्क्वायर के बीच में है, 6 के स्क्वायर, यानी इसका 6 जो वर्गमूल 6 का, इसका वर्गमूल 6 और 7 के स्क्वायर के बीच में है। तो हम लोग एक बार 6 ले लेंगे और एक बार 7 ले लेंगे। तो 6 लेने पर 3.5, 7 लेने पर 4, तो 3.5 से 4 के बीच में इसका वैल्यू होगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि समझ में बात आ गई होगी। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं टाइप 6 पे। टाइप 6 क्या कहता है, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन है, जैसे मैंने वहां सब हमने इनफाइनाइट पे बताया, कंप्लीट मैंने इनफाइनाइट पे बताया, अब हम लोग इनफाइनाइट पे नहीं। अगर कोई क्वेश्चन, अगर मान लीजिए जैसे 6 है, 6 है, 6 है और 6 है, ये डैश डैश नहीं है, रुक गया, ये कहां तक गया, 4 तक। हो सकता है एक और ले लीजिए 6, ये सब जा रहा, और कहेगा कि इसका मान बताएं, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसमें सिंपल सी बात है कि हम लोग एक फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे, फॉर्मूला को सदा ध्यान में रखेंगे। क्या होता है एक फॉर्मूला, दिमाग में रखेंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है, सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, x to the power 1 minus 1 by 2 to the power n। क्या होता है, x to the power 1 minus 1 by 2 to the power n। इस फॉर्मूला को सदा याद रखिएगा। आखिर x क्या है और n क्या है, x क्या है और n क्या है। n मतलब जानते हैं नंबर होता है, तो हम गिनती करेंगे 1 2 3 4 5। n का वैल्यू क्या है बाबू, 5। और x उसको मानते हैं जो बार बार आती है संख्या, जो बार बार संख्या आती है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, इसको फॉर्मूला पर बैठाना है। बताइए x 6 है, 1 माइनस 1 बाई 2 पर पावर n, यानी 2 पर पावर क्या हो जाएगा, 5। अब बताइए 1 माइनस 1 बाई 2 पर पावर 5 कितना होता है, 32 हो जाता है। अब बोलिए 32 में से 1 गया, कितना हो जाएगा, 31 बाई 32। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। फिर समझिए n किसको बोलते हैं, जो गिनती करने पर जो संख्या आता है, n बराबर 5, और जो बार बार संख्या आती है उसको हम x मानते हैं। फॉर्मूला के हिसाब से 1 माइनस 1 बाई 2 टू द पावर 5, क्योंकि n का वैल्यू क्या है, 5, और यहाँ पर 2 पर पावर 5 कितना होता है, 32। 32 को माइनस करेंगे 1 से, तो 31 बाई 32 हो जाएगा। तो 6 टू द पावर 31 बाई 32, यही आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। फिर आगे हम लोग चलते हैं एक और क्वेश्चन लेकर। मान लीजिए रूट अंडर 7 है, रूट अंडर 7 है, फिर रूट अंडर 7 है, रूट अंडर 7 है, रूट अंडर 7 है, रूट अंडर 7 है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 तक है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 6, और बार बार जो संख्या आती है उसको हम लोग x मान लेते हैं। बताइए x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू कितना है, 7। 1 माइनस 1 बटा 2 टू द पावर 6 हो जाएगा। अब बताइए 7 पे पावर 1 माइनस 2 टू द पावर 6 क्या होता है, 64। बताइए 64 में से 1 गया, 63 बाई 64। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। फिर से समझिए, जो बार बार संख्या आती है उसको हम लोग क्या मानते हैं, x मान लेते हैं। अब जितनी बार आती है उसको हम क्या मानते हैं, n मान लेते हैं। तो अब हमारा 7 पे पावर 1 माइनस 1 बटा 2 टू द पावर 6, तो 64 हो जाएगा। 64 में से 1 गया, 63 बटा 64 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, और इससे पहले जो मैंने बताया था उसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो फिर है समझते हैं, ठीक है। आगे टाइप 6 हो गया। अब हम लोग थोड़ा टाइप 7 में चलते हैं। टाइप 7 क्या कहता है, इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। टाइप 7 में क्या होता है कि अब एक टिपिकल क्वेश्चन आता है जिसमें अंतर एक नहीं हो सका। मान लीजिए कोई ऐसा संख्या है जिसका हम अंतर निकाल ही नहीं पा रहे। हम बताया था शुरू में कि हम एक ऐसी संख्या लेते हैं जिसका डिफरेंस देखो तो बड़ा वाला फैक्टर आंसर हो जाता है प्लस के लिए, और माइनस वाला के लिए हो जाता है छोटा वाला फैक्टर। लेकिन यहाँ ये बात नहीं है। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन जिसका फैक्टर निकाले तो लेकिन उसमें अंतर एक ना आवे, तब हम क्या करेंगे। तो देखिए हम क्वेश्चन लेते हैं टाइप नंबर 7 में। जैसे मान लीजिए 3 है प्लस है, 3 है प्लस है इनफिनाइट तक। अब आप बताइए कि जब ये इनफिनाइट तक है
तो अब इसका तो फैक्टर ऐसा निकाल नहीं सकते हैं, 3 का फैक्टर क्या होगा, 3 गुने 1 ही होगा, और 3 में से 1 जाता है तो डिफरेंस 2 होगा, तो फिर वो रूल नहीं लग पाएगा जो हमने बताया था कि अगर दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखो। इस तरह क्वेश्चन बनाना संभव नहीं है, फैक्ट एकदम रिजल्ट एकदम मतलब इसका फैक्ट आंसर नहीं आ सकता है, कहीं ना कहीं दोनों दो संख्याओं के बीच में होगा। तो इस पर हम लोग जाते हैं, इसका एक फॉर्मूला है, इसको ध्यान पे रखेंगे। देखिए इसको मानेंगे 1 प्लस, इसका एक फॉर्मूला है 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4x 1 प्लस 4x बाई 2। ये आपको प्लस के लिए फॉर्मूला है, और जैसे ही माइनस का जब क्वेश्चन आएगा ना तो यहाँ सिर्फ माइनस लग जाएगा। ये मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए x बराबर 1 प्लस, ये एक फॉर्मूला है, इसको ध्यान में एकदम रखिएगा। 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4x बाई 2। अब देखिए x बराबर क्या है, यहाँ पर 3 हो गया। अब जैसे ही x बराबर 3 हो गया, नहीं x बराबर 3 नहीं, हाँ यहाँ मत रखिए, कुछ भी मान लीजिए, y बराबर मान सकते हैं। तो x बराबर यहाँ पर क्या है, 3 है। जैसे ही x बराबर 3 रखेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4 गुने 3। अब y में क्या हो जाएगा, अब बोलिए 4 3 12 1 13, 1 प्लस रूट अंडर 13 बाई 2। बोलिए 13 जो है वो किसके स्क्वायर के बीच में है, 3 तिहाई 9, अब 4 चौक 16, यानी कि 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में है। तो बताइए 3, तो एक बार 3 लेंगे, ये भी आंसर हो जाएगा। अगर चाहिए तो ये आंसर होता है, इस तरह का क्वेश्चन देता है, लेकिन एक बार क्या करेंगे हम लोग, एक बार 3 ले लेंगे, 1 प्लस 3 बाई 2, तो कितना हो जाएगा, 4 बटे 2 2 हो जाएगा। और एक बार क्या ले लेंगे, 1 माइनस 1 प्लस 4 ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 2.5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 से 2.5 के बीच में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 से 2.5 के बीच में हो जाएगा। तो एक बार 3 ले लिए, क्योंकि ये 9 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में है, तो एक बार 3 और एक बार 4 ले लेंगे, तो 2 से 2.5 के बीच में इसका वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू। अगर इसको हम लोग मानते हैं तो बताइए, फिर से समझा दे रहा हूँ। अगर कोई क्वेश्चन प्लस में दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन जिसका फैक्टर लेने पर बीच में अंतर 1 नहीं आता हो, तो उस तरह के क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला है 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4x बाई 2। हम x मानिए, अंदर के वैल्यू को x मान लेंगे और इस पर पुट कर देंगे। जैसे ही पुट करेंगे 4 3 12 1 13, 13 का जो वर्गमूल होगा वो तो नहीं निकाल सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम देखेंगे किसके स्क्वायर के आगे पीछे है, तो 9 3 के स्क्वायर के आगे और फिर 4 के स्क्वायर के पीछे। तो एक बार 3 ले लेंगे, एक बार क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे, तो 2 और 2.5 के बीच में इसका वैल्यू होगा, 2 और 2.5 के बीच में होगा, और नहीं तो कहीं कहीं ऑप्शन में डायरेक्ट इस तरह होगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जाते हैं, अगर चाहिएगा तो एक आध क्वेश्चन और लिख सकते हैं आप लोग। एक क्वेश्चन दे देता हूं, आप लोग खुद से इसको बनाइएगा। जैसे मान लीजिए 5 है प्लस 5 है प्लस 5 है प्लस डैश डैश इंफिनिट, ठीक है, क्लियर। इसको आप लोग वर्कआउट घर पे बनाइएगा। अब हम लोग चलते हैं टाइप 8 नंबर। टाइप किस पे चलते हैं, 8 पर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे 7 ले लेते हैं, -7 माइनस डैश 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 इंफिनिट। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है y बराबर 1, यहाँ सिर्फ माइनस लगा दीजिएगा, और प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4x बाई 2, यही अगर फॉर्मूला माने। अब बताइए यहाँ पर x बराबर क्या है, 7 है। x बराबर क्या है, 7 है। जैसे ही x बराबर 7 हम लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4 गुने 7 बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बताइए 28 से 29 -1 प्लस रूट अंडर 29 बाई में। अब देखिए कि ये माइनस वाला था, अब बताइए -1 प्लस था, 29 जो है वो किसके स्क्वायर के बीच में, 5 के और 6 के स्क्वायर के बीच में। तो एक बार 5 लेंगे, बताइए क्या होगा, 4 बटे 2, 2 दूना 4, और एक बार क्या लेंगे, 6 ले लेंगे, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 और 2 से 2.5 के बीच में। 2 से क्या हो जाएगा, 2.5 के बीच में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 से 2.5 के बीच में। फिर से समझिए, x को मान लिया 7,
-1 प्लस, क्योंकि माइनस होता है माइनस वाले के लिए, प्लस होता है प्लस वाले के लिए, यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है, यहाँ माइनस। बस इतना ही करना है और इस पर क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। यहाँ x बराबर 7 है, -1 प्लस √1 प्लस 4 × 7 28 1 29, 29 क्या होगा 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में है, तो एक बार 5 ले लेंगे, एक बार 6 ले लेंगे, तो 5 में से गया 4/2 2 और 6 में से गया 5/2, तो ये 2.5 और 2 के बीच में इसका वैल्यू होगा। तो हम समझ सकते हैं कि आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पर हम एक आध क्वेश्चन दे देते हैं ताकि आप लोग बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन दे देता हूं ताकि आप लोग इसको बनाइए। जैसे मान लीजिए इसको बना लीजिएगा टाइप 8 का। टाइप 7 के लिए फॉर्मूला है, टाइप 8 के लिए फॉर्मूला है, इसको अच्छे से उतार लीजिए। अब हम लोग आते हैं टाइप 9 पे। टाइप 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लीजिए टाइप 9, अब टाइप 9 में क्या है ना कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सिंपल होते हैं, आप राइट से पकड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लिख लेता हूं, जैसे लिखा हुआ है 11 प्लस √21 प्लस √16। अब क्या करेंगे, ये सिंपल है ना, इसमें इनफिनाइट है ना कुछ है, लेकिन ये प्लस में है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। तो जैसे ही 4 हो जाएगा तो बताइए क्या हो जाएगा, 11 प्लस 21 में क्या करेंगे, 4 को जोड़ देंगे। तो बताइए 11 प्लस 21 4 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो 11 5 क्या हो गया 16, और 16 बराबर क्या हो जाएगा 4। आप चाहिएगा तो आराम से बना सकते हैं। 16 का वर्गमूल 4, 21 में 4 को जोड़ेंगे 25, 25 का वर्गमूल 5, 5 में 11 को जोड़ेंगे 16 और 16 का वर्गमूल 4। अब चाहिएगा तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बना सकते हैं। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। एक आध क्वेश्चन और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए √140 माइनस √109 इंटू 81, इस तरह का क्वेश्चन है। अब बताइए क्या कीजिएगा, 40 माइनस 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा और फिर 9 से 9 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बताइए 40 माइनस 9 9 81 तो 9 ही हो जाएगा। 40 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 40 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ सॉरी प्लस था, 40 9 कितना हो जाएगा 49, तो क्या हो जाएगा आंसर 7 हो जाएगा। फिर समझिए यहाँ प्लस था, 40 प्लस √109 इंटू 81, 81 का वर्गमूल 9, फिर 9 9 81 का 9 और 40 में 9 को जोड़ देंगे तो 49 और 49 का क्या हो जाएगा। हम आपको सिर्फ ये समझाना चाहते हैं, ये टाइप आपको बता रहा हूँ, ये टाइप जितना भी मैंने बताया है 9 टाइप तक, आप लोग इसको अच्छे से बनाएंगे और दिल से बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम इसको बढ़िया से बनाएं। तो कुछ क्वेश्चन अगर हम चाह रहे हैं आप लोग को लिखवा देता हूं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देता हूं वर्कआउट, आप लोग बना लेंगे। कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि रिपीटेड भी हो जाए, तो घबराना नहीं, ठीक है। जैसे फ्री में है, फाइव नंबर में है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को बनाएंगे और प्लीज आप लोग कमेंट करेंगे और क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे कि किसका क्या आंसर होगा। थैंक यू, बस हम यहीं पर
इन करते हैं। इन करने से पहले 2 बात कर लेना चाहता हूं कि प्लीज आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे, अगर पूरा नहीं देख पाएंगे तो बहुत मुश्किल है, और कोशिश करेंगे कि अपने फ्रेंडों को भी बता दें, ताकि इस तरह के टिपिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही पूछे जा रहे हैं और आप लोग इसका अच्छा से तैयारी कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं। थैंक यू।